सो डायनेस्ट ग्लोबल जो है मलेशियन बेस्ड कंपनी है। जनवरी 2023 मलेशिया में इसका लॉन्च हुआ है। मिस्टर हैरी टी इज द फाउंडर फॉर द कंपनी। सो इसका हेडक्वार्टर्स मलेशिया में है। और डायनेस हैज डायनेस सक्सेस एकेडमी विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन मलेशिया। मतलब इसका मेंबर को प्रॉपर एजुकेशन करके प्रॉपर नॉलेज देकर अ, ये बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए सक्सेस करने के लिए फैसिलिटी करता है डायनेस सक्सेस एकेडमी। एंड डायनेस हैज ओन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है इनके साथ। डायनेस इज मैनेज्ड बाय लॉट ऑफ लीडर्स। मतलब यहाँ की जो लीडरशिप है ये लोग बेस एमएलएम करके, मतलब नेटवर्क का बेसिक लेवल से काम करके उसका एक्सपीरियंस करके आया हुआ है। पर्टिकुलरली सीईओ हैरी के बारे में बोलना तो इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब कंपनी स्टार्टअप से ये इनका एक्सपीरियंस से ये लगभग 10 कंपनी के ऊपर स्टार्टअप से हाई लेवल को लेके आया हुआ है। सो इनको काफी ज्यादा नॉलेज है कैसे कंपनी को स्टार्ट करना है, कैसे इसको सक्सेसफुली रन करना है। और ये फंड मैनेजमेंट भी इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये नेटवर्क में काम किया था, इसकी वजह से ज्यादा कंपनी में मोटिवेशनल ट्रेनर एंड कोच का काम किया हुआ है। सो मतलब बोलना तो बेसिक लेवल से मैनेजमेंट लेवल तक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मिस्टर साइमन वही ये इंडिया का डायरेक्टर है। ये लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट है, इनका फार्मेसी बिजनेस है। और 10 साल के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में इनका एक्सपीरियंस है। ये भी बेस लेवल पे काम किया हुआ, ट्रेनर के जैसे स्पीकर के जैसे काम किया हुआ। सो ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन नेटवर्क इंडस्ट्री। सो डाइनेस का काफी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुका है। दिस इज अ स्टार्टिंग, सीधा बोलना तो डाइनेस जस्ट अ बेबी। और पर्टिकुलरली 40 कंट्री के ऊपर इसका प्रोडक्ट एक्सपैंड हो चुका है, बट स्टिल इट इज अ प्री लॉन्च। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हमको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी मिल चुका है। सो डाइनेस क्या करता है कि हेल्थ एंड ब्यूटी में फोकस करता है, क्योंकि हम सबको पता है हेल्थ एंड ब्यूटी इज एवरग्रीन इंडस्ट्री। इसमें कभी भी हमको डिमांड रहता है। और हेल्थ के बारे में बोलना तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सबको पता है। तो लेकिन इसमें ध्यान देने वाले लोग कम है। लेकिन हमारा सजेशन क्या है कि हेल्थ ये प्राइसलेस वेल्थ है। मतलब पैसे जितना भी रहने दो, हमारा अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हेल्थ की अवेयरनेस करके प्रिवेंशन का इम्पोर्टेंस ही बताकर प्रिवेंशन में क्या क्या देखना है उसको नॉलेज देकर एक अवेयरनेस करके हेल्थ में और बिजनेस में भी हम अवेयरनेस करके हम लोग सोल्यूशन भी देते हैं। ये हेल्थ के ऊपर देखना तो आज का सिचुएशन में काफी ज्यादा डिजीज के ऊपर बात चलता है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। तो मतलब कभी भी कुछ दिक्कत आ गया, डिजीज आ गया, तो हम लोग डिजीज के ऊपर बैठ के वो डिजीज को कैसे क्योर करना आने कब तक हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वहां प्रिवेंशन की बात होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि एक आर्गन डैमेज होने के पहले आप प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन डैमेज हो गया तो उसका 100% रिकवरी करना उतना आसान नहीं है। चलिए, अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया तो कॉम्प्लिकेशन से बाहर आना तो पहले कॉम्प्लिकेशन का कारण क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डिजीज ऊपर आ, बताया हुआ है और उसका रूट काज इम्यून इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इन्फ्लेटरी इम्बैलेंस। मतलब क्या है कि हमारा शरीर में जो भी इम्बैलेंस हो जाता है ना वो हमारा शरीर में डिसीज के रूप में दिखेगा। मतलब शरीर हमसे कैसे बात करेगा, शरीर कैसे हमको कम्युनिकेट करेगा, दर्द की वजह से, डिजीज की वजह से। अगर हमें शरीर में दर्द हो रहा है, डिजीज हो रहा है, मतलब हम समझना चाहिए कि शरीर का फंडामेंटल डिस्टर्ब हो रहा है। सिर्फ डिजीज में काम करके हम लोग पूरा बेनिफिट नहीं ले सकता, फंडामेंटल को भी ठीक करना जरूरी है। चलिए, ये क्या फंडामेंटल है, फंडामेंटल में क्या हमको समझना चाहिए। तो शरीर जो है ट्रिलियन की सेल के रूप में बना हुआ है, ये हम सबको पता है। सेल्स टिश्यूज को क्रिएट करता है, टिश्यूज आर्गन्स को क्रिएट करता है, आर्गन सिस्टम्स को क्रिएट करता है। ये सारी सिस्टम मिलाकर हमारा शरीर होता है। हम लोग डिजीज के ऊपर बात किया तो हमारा शरीर में डिजीज हो गया बोल के बात करते हैं, मतलब कौन सा सिस्टम में कौन सा आर्गन में, बस। लेकिन ये एक चीज हम लोग क्लैरिटी होना चाहिए, जब तक सेल्स ठीक रहता है तब तक आपका टिश्यू ठीक रहता है, तब तक टिश्यू ठीक रहता है तब तक आपका आर्गन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब तक हमारा आर्गन्स पूरा ठीक रहता है हमारा सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब तक हमारा सिस्टम पूरा ठीक रहता है हमारा शरीर में डिजीज का बात ही नहीं होता। तो मतलब कॉम्प्लिकेशन कहाँ शुरू हो रहा है कि सेल लेवल पे।
क्योंकि सेल इज अ बेसिक थिंग हमारा शरीर में, जो भी आप बोलिए, हार्ट बोलिए, लंग्स बोलिए, लिवर बोलिए, सब कुछ सेल्स है। तो ये सेल्स में क्या दिक्कत हो रहा है, सेल्स में क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो मेनली सेल डैमेज फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। बोलता है फ्री रेडिकल्स क्यों क्रिएट करता है? फ्री रेडिकल्स बाहर से आने वाला वायरस बैक्टीरिया नहीं है। हमारा शरीर में हेल्थी सेल्स था, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, ऐसे ज्यादा कारण की वजह से फ्री रेडिकल हो जाता है। वो खुद को बैलेंस करने के लिए अच्छा सेल्स को अटैक करके और सेल डैमेज को ज्यादा कर देता है। यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आज साइंस का डिस्कवरी क्या की, क्या समझ चुका है कि हम लोग जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको सेल्स की जो फॉर्मेट में चाहिए उसको बना के देने वाला काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल देना, तो आज का सिचुएशन में एनर्जी, मतलब करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोच लीजिए दुनिया में ये एनर्जी नहीं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं चलता है। सो ये एनर्जी हमको कई तरह सोर्स से मिलता है। मतलब पानी से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डीजल से प्रोड्यूस करता है, सोलर से प्रोड्यूस करता है, और कोल से प्रोड्यूस करता है। तो मतलब एक एनर्जी को दूसरा हमारा जो फॉर्मेट में चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देने का काम पावर प्लांट करता है। उस हिसाब से आप देखा तो हमारा शरीर में सब कुछ सेल्स है। ये सेल्स को हेल्दी रहने के लिए हम लोग ज्यादा विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, खाना खाते हैं। ये सारी चीज ऐसे तो सेल्स ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। उसको एक फॉर्मेट बोलते हैं एटीपी। एटीपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देने का बाद ही आपको सेल इसको ऑब्जर्व कर सकता है। जब तक ये कन्वर्शन प्रॉपरली नहीं होता ना, तब तक जो भी आपका ये जो भी ले लीजिए उसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिलने वाला है। तो ये काम कौन करता है कि हमारा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा जो खाना है उसको सेल की जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है। ये प्रोसेस को अरेबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आज का सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं किया, तो ये क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के जगह पे ये और फ्री रेडिकल्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है। मतलब सेल डैमेज करने का फ्री रेडिकल्स हमारा शरीर से ही प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे क्यों हो रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम करना तो उसको एनएडीएच चाहिए। एनएडी, ये एनएडी सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं है, हमारा शरीर में ज्यादा फंक्शनल को ये मॉलिक्यूल जरूरत है। पर्टिकुलरली बोलना तो हमारा डीएनए को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि डीएनए डैमेज हो गया तो उससे जो भी क्रिएशन हो रहा है वो कैंसरस सेल्स बोलते हैं। कैंसर का मेन बेसिक डीएनए डैमेज है। सो ये काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एनएडी हमारा सेल्स डुप्लीकेशन में भी और सेल्स सिग्नल्स में भी, इन्फ्लेमेटरी, एनर्जी प्रोडक्शन, ऐसे काफी ज्यादा फैक्टर्स में ये एनएडी काम करता है। तो ये सारी फैक्टर्स को सोच के, मतलब ये फंडामेंटल को टिक करना जरूरी है। तो उसको सोच के डाइनेस ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, डाइनेस रोसेंटा अर्बनिज्म। अभी शुरुआत में हमको ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो रोसेंटा जो है ये हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए हम बोल सकते हैं। रोसेंटा का मेन 6 इंग्रेडिएंट क्या है कि बल्गेरियन रोज प्लेसेंटा, ये रोज का स्टेम सेल बोल सकते हैं, और एनएमएन निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ब्राउन सी वीट एक्सट्रैक्ट, और लोटस जेम एक्सट्रैक्ट, बिटरमेलन एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा। ये 6 मेन इंग्रेडिएंट है। इस इंग्रेडिएंट पर्टिकुलरली हम लोग एनएमएन के बारे में बोलना तो एनएमएन एक नेचुरल मॉलिक्यूलर है, हमारा बॉडी में पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और हमारा सेल के अंदर जब मतलब एनएमएन हमारा शरीर में गया तो वो एनएडी बन जाता है। सो निकोटिनामाइड एडिनाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। सो एनएडी जो है ये वेरी 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 एसेंशियल चीज है। ये हमारा शरीर में काफी ज्यादा एक्टिविटी को ये मॉलिक्यूल एसेंशियल चीज है। सो जितना हमारा शरीर में एनएमएन मिलता है उतना एनएडी प्रोड्यूस हो जाता है। जितना एनएडी हमारा शरीर में रहता है, हमारा शरीर का फंडामेंटल एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रिपेयर, और मतलब सेल डुप्लीकेशंस, ऐसे काफी ज्यादा फंक्शनलिटी प्रॉपर से खतरा, मतलब हमारा फंडामेंटल करेक्ट होने का ज्यादा चांसेस है। और उसके अलावा बिटर मेलन पेप्टाइड हम सबको पता है ये डायबिटीज फ्रेंडली है। ब्लड सिरम को रिड्यूस कर सकता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस को बैलेंस कर सकता है, एंड एंटी कैंसर इफेक्ट, लिवर एंजाइम बूस्ट करता है, और लोटस जेम एक्सट्रैक्ट
ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, स्किन को बढ़िया चीज है, कोलेजन प्रोडक्शन में भी ये ज्यादा सपोर्ट करता है। एंटी एजिंग में कोलेजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ब्राउन सीवीड ये एंटी कैंसर इफेक्ट है, और हमारा शरीर में हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए और जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए ये काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। और अश्वगंधा हम सब लोग सुन चुके हैं, अश्वगंधा इज अ वेरी गुड थिंग फॉर reducing the anxiety, boost the fertility for male and female, so help in weight loss, regulate the blood sugars, मतलब ओवरऑल सपोर्ट के लिए अश्वगंधा हमको काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। और उसके अलावा इसमें 11 टाइप ऑफ विटामिन, 15 टाइप ऑफ मिनरल्स और मल्टीपल टाइप ऑफ एंजाइम, अल्फा अल्फा, क्लाउ एंड को एंजाइम क्यूटेन। मतलब आप पूरा देखा तो ये कंप्लीट कंबाइंड प्रोडक्ट है। मतलब हमारा शरीर को जो भी एसेंशियल चीज चाहिए, ये सारी चीजों को मिलाकर ये प्रोडक्ट बना हुआ है। सो इस प्रोडक्ट की वजह से हमारा शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर होता है, मतलब डीएनए रिपेयर तक हेल्प करता है। सो कम्युनिकेशन, न्यूरॉन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज ठीक होता है, सेल डैमेज कम होता है, सेल रीजनरेशन को भी सपोर्ट होता है। और ये एनएमएन जो है हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, इसका क्लिनिकल रिसर्च भी है। सो अगर आप सीधा जाके एनएमएन डाला तो आपको काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा। ये रोसंटा जो है ये सिर्फ एनएमएन नहीं है, इसमें मल्टी टारगेटेड न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से हमको हेल्थ और ब्यूटी की बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। अर्बनिज्म ये सेकेंड प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बॉडी शेपिंग प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो इसमें दो तरह का कैंडी रहता है, ये एक्चुअली एक कैंडी है, मतलब जो हर्बल कैंडी होता है ना वैसे रहता है, ये च्यूएबल कैंडी है। सन्स और मून्स। सन्स एक फैट फैट बर्नर बोल सकता है, मून्स डिटॉक्सिफिक स्पेशलिस्ट बोल सकता है। सन्स क्या करता है कि आपका शरीर में फैट बर्निंग को एक्सेलरेट करता है और फैट मॉलिक्यूल्स को श्रिंक कर देता है। और ये क्या करता है कि आपका एपिटाइट को, मतलब ज्यादा खाना खाने का मतलब ईटिंग का जो कार्विंग होता है ना, मतलब इतना खाना उतना खाना, वो कार्विंग को कम कर देता है। सो जब भी बॉडी शेपिंग वेट मैनेजमेंट बोला, तो जब तक हमारा डाइट पे कंट्रोल नहीं होता है ना, तब तक हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ नेचुरली मिलने का चांसेस है। इस सेंस में आपको इटाली मोरोसिल है, इटाली मोरोसिल इज अ पैटेंट टेक्नोलॉजी, ये फैट शटरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये फैट मॉलिक्यूल्स को श्रिंक कर सकता है। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड किडनी बीन एक्सट्रैक्ट ये सन्स में एडेड है। मून्स मैंने बोला ना, ये डिटॉक्स स्पेशलिस्ट है, मतलब ये अच्छा आपको नींद देता है, और जैसे आप सो रहे हो तभी भी फैट बर्निंग का एक्सेलरेशन होता है। हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। और रीबाउंड इफेक्ट बोलता है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट ले लिया तो लेने का समय में ठीक रहता है, उसको स्टॉप कर दिया तो और जल्दी और बॉडी वेट हो जाता है। तो ये रीबाउंड इफेक्ट को कम करने के लिए ये मून्स काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। मून्स में आपको फ्रांस का सिनेट्रॉल है, विच इज पैटेंट टेक्नोलॉजी, एंड फ्रूट एंजाइम्स, मिलन एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी एंड पेरिला लीफ एक्सट्रैक्ट। सो सेनेट्रोल एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है, इसको फैट शटरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो फैट शटरिंग शटर टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, इसमें देखते हैं। तो यही है फैट शटरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब ये हमारा शरीर के अंदर जाके
हमारा फैट मॉलिक्यूल्स को श्रिंक कर देता है। सो एक तरफ सन्स क्या करता है कि आपका एपिटाइट को कम कर देगा और आपका शरीर में फैट बर्निंग को एक्सेलरेट कर देगा और आपका फैट मॉलिक्यूल्स को श्रिंक कर देगा। दूसरी तरफ मून्स क्या करता है कि ये भी आपको फैट शटरिंग टेक्नोलॉजी है और आपको ये जो वेट रीबाउंड होने का फैक्टर्स है उसको कम कर देता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी बढ़िया सपोर्ट देता है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, पर्टिकुलरली आज का सिचुएशन में किसी को फिजिकल एक्टिविटी कम है, क्योंकि आज क्या हो गया कि हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं, वेराइटी ऑफ थिंग्स, हाई कैलोरी थिंग्स हम लोग लेते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कम हो गया है। सो इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर द सेडेटरी हैबिट्स, मतलब सिर्फ बैठ के काम करता हूँ और फिजिकली इनएक्टिव बिजी शेड्यूल और नेचुरली ओबीज लोगों को ये बढ़िया प्रोडक्ट है। सिर्फ कैंडी आप सुबह एक मतलब एक दिन में सन्स ले सकता है, दूसरा ये दिन में मून्स ले सकता है। अगर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए तो सुबह सन्स भी ले सकता है, शाम को मून्स भी ले सकता है। ये जो भी कस्टमर का कंफर्टेबल है उस हिसाब से ले सकता है। तो इसमें पैकेज कैसा है कि ये प्री लॉन्च मेंबरशिप पैकेज है, आपको मिनिमम 4,400 से शुरू होता है, आपको ये एक बॉक्स मिलेगा। और प्रीमियम जो है 13,700, इसमें 3 बॉक्स मिलेगा। या 3 बॉक्स अर्बनिज्म ले सकता है या रोसंडा 3 बॉक्स ले सकता है। अगर आप एलाइट पे आ रहे तो 12 पैक मिल जाएगा 52,700। इसमें आप 6 अर्बनिज्म 6 रोसंटा भी ले सकता है। प्लाटिनम में भी 20 बॉक्स मिलता है, उसमें कैसे भी चाहिए आपको, पूरा रोसंटा चाहिए नहीं तो पूरा अर्बनिज्म चाहिए नहीं तो 10 अर्बनिज्म 10, कैसे भी आप मिक्स करके ले सकता है। ये ऑप्शन एलाइट और प्लाटिनम में है। प्रीमियम बेसिक को या रोसंटा लेना है नहीं तो अर्बनिज्म लेना है। यहाँ देखिए हर पैकेज को पीवी है, वो पीवी के ऊपर हमारा बोनस पूरा कैलकुलेट होता है। और जो पैकेज में आ रही हूँ वो पैकेज को पकड़ के आपको इनकम पोटेंशियल वेरी होता है। सो बेसिक को पर डे का 4,900 कैपिंग है, प्रीमियम को 21,888 कैपिंग है, एलाइट को 62,472 कैपिंग है, और प्लैटिनम के लिए अनलिमिटेड है, सो इसमें कैपिंग नहीं है। सो अपग्रेड करना तो कैसे कर सकता है, मान लीजिए कोई बेसिक में ज्वाइन कर चुका है, उनको प्रीमियम जाना है तो जो भी उन्होंने पेमेंट किया है उसको माइनस करके बाकी पे करके उनको अपग्रेड कर सकता है। सो जो डिफरेंस पीवी है उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर बाइनरी ये सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें 8 तरह का इनकम है। पहला तो डायरेक्ट स्पॉन्सर और पैर मैच इनकम, की इन बोनस और अपग्रेड बोनस, जैसे हमारे नीचे अपग्रेड करता है ना उससे भी, और मैचिंग बोनस मतलब बाइनरी डाउनलाइन का बाइनरी से भी इनकम है, और यूनिलेवल बोनस और रैंक अचीव करने से आपको है, और रिटेल प्रॉफिट एंड देन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड देन डायनेस एकेडमी। डायरेक्ट स्पॉन्सर आप जो भी पैकेज में ज्वाइन करके जो भी पैकेज को स्पॉन्सर कर सकता है, ऐसे नहीं कि आप बेसिक कर दिया तो सिर्फ बेसिक ही करना है और प्लैटिनम कर दिया तो प्लैटिनम करना है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी पैकेज में ज्वाइन हो जाइए, जो भी पैकेज को स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन आपकी पैकेज को पकड़ के इनकम पोटेंशियल वेरी होता है। मान लीजिए कोई बेसिक पैकेज में जुड़ा हुआ है, उनको बेसिक और प्रीमियम में 25% डायरेक्ट स्पॉन्सर मिल जाएगा, और एलाइट और प्लैटिनम में 30% डायरेक्ट स्पॉन्सर मिल जाएगा। अगर कोई प्रीमियम में ज्वाइन किया तो उनको बेसिक और प्रीमियम में 30% मिल जाएगा, एलाइट और प्रीमियम में 35% मिल जाएगा। अगर कोई एलाइट में ज्वाइन हो चुका तो उनको बेसिक और प्रीमियम में 35 मिलेगा, और एलाइट और प्लेटिनम में 40 मिल जाएगा। अगर कोई प्लैटिनम में ज्वाइन किया तो उनको बेसिक में 40%, प्रीमियम में 40% और एलाइट में 45 और प्लैटिनम में 45 है। मान लीजिए कोई प्लैटिनम में आके एक किसी को प्लैटिनम में स्पॉन्सर किया तो लगभग 20,520 इंस्टेंट आ जाएगा। और इसमें की इन बोनस है, यहाँ की इन बोनस सब लोगों का है, यहाँ जो भी पैकेज में आइए आप आईडी क्रिएट कर सकता है। ये की इन बोनस के लिए जो भी आईडी क्रिएट करते हो वो डायरेक्ट स्पॉन्सर होने का जरूरत नहीं है और पैर मैच होने का जरूरत नहीं है। जैसे आपकी आईडी से किसी को आईडी रजिस्टर कर दिया तो ये की इन बोनस आपको आ जाएगा। इसमें भी अगर आप बेसिक है तो 1% आ जाएगा, प्रीमियम है तो 3%, एलाइट है तो 4%, प्लैटिनम है तो 5%। तो मतलब बेसिक एक आईडी क्रिएट किया तो मतलब प्लैटिनम एक बेसिक आईडी क्रिएट किया तो 115, अगर प्लैटिनम एक प्रीमियम आईडी क्रिएट किया तो 342, अगर प्लैटिनम एक एलाइट को क्रिएट किया तो 1370, अगर प्लैटिनम को क्रिएट किया तो 2280। सो दूसरा है पैर मैच इनकम। यहाँ पैर मैच कैसे कि हर पैकेज को पीवी है ना, पीवी के हिसाब से होता है। तो 24 PV इज टू 24 PV इज 1 पैर। तो 1 यूनिट मतलब 24 PV इज द 1 यूनिट। सो बेसिक 1 यूनिट होता है, प्रीमियम में 72 PV है मतलब वो 3 यूनिट के बराबर कैलकुलेट होता है, और एलाइट 288 PV मतलब 12 यूनिट होता है, और प्लैटिनम 480 PV विच इज 20 यूनिट्स।
सो यहाँ आप देखा तो दो बाइनरी है, ये हाइब्रिड बाइनरी है, बाइनरी वन बाइनरी टू। बेसिक और प्रीमियम के लिए बाइनरी वन 25%, मतलब 570 रुपीज पर पैर। एलाइट और प्लैटिनम के लिए 30% पर पैर, विच इज 684 रुपीज। सो बाइनरी टू क्या होता है कि सब लोगों को कॉमन है 10%, 228 पर पैर। सो यहाँ अगर आप प्लैटिनम है तो हर दिन पहला 20 पैर तक आपको बाइनरी वन के बराबर, मतलब 684 रुपीज पर पैर मिल जाएगा। उसकी बाद जितना भी पैर मैच होने दो, 228 पर पैर, अनलिमिटेड, प्लैटिनम को कैपिंग नहीं है। अगर एलाइट में कोई है तो उनको पहला 12 पैर तक 684 मिलेगा, और 13 से लेकर 238 तक उनको 228 रुपीज मिलेगा, मतलब पर दिन का 62,472, मतलब पर महीना का 18,74,000 इज अ कैपिंग। अगर कोई प्रीमियम में है तो पहला 4 पैर तक उनको 570 मिलेगा, और बाकी 86 पैर तक उनको 228 मिलेगा, मतलब पर दिन का 21,888 इज अ कैपिंग। पर मंथ का 6,56,640। अगर कोई बेसिक में है तो उनको सिर्फ एक पैर को 570 मिलेगा, बाकी 19 पैर को उनको 4,900 मिलेगा, मतलब पर मंथ का 1,47 इज द मैक्सिमम इनकम। अगर इसको और थोड़ा डीप से अंडरस्टैंड करना, तो मान लीजिए कोई प्रीमियम पैकेज में है, उनको लेफ्ट में एक प्लैटिनम, राइट में एक प्लैटिनम आ गया। प्लैटिनम तो 20 यूनिट की बराबर है, मतलब 20:22, 20 पैर मैच हो गया। ये प्रीमियम है ना, इसलिए इनको पहला 4 पैर तक बाइनरी वन, मतलब 570 मिलेगा। 20 में 4 हो गया तो बाकी 16 पैर तक इनको 228, मतलब इस वॉल्यूम के लिए इनको 5,928 मिल गया। सेम वॉल्यूम अगर एलाइट के नीचे आ गया तो एलाइट का तो 12 पैर तक उनको 684 मिलेगा, इसलिए 8,200 बाइनरी वन मिल गया। और बाकी 8 पैर को 228,800, मतलब टोटल मिला के 10,000 मिल गया। तो यहाँ देखिए प्रीमियम को सेम पैकेज में 5,900 मिला, लेकिन एलाइट को सेम पैकेज में 10,000 मिल रहा है। अगर कोई प्लैटिनम में आ गया, इनको 20 पैर तक 684 मिलेगा, मतलब सेम वॉल्यूम इनको लगभग 13,680 मिल चुका है। सो अब बड़ा पैकेज रहने से आप जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट है, और आपका कीन बोनस में भी ज़्यादा बेनिफिट है, और बाइनरी में भी ज़्यादा बेनिफिट है। लीडरशिप रैंक आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी आपका क्यूमुलेटिव इनकम $3,000 आ जाता है यू विल गेट $150। जब भी आपका क्यूमुलेटिव इनकम $10,000 आ जाता है यू विल गेट $350। 25,000 आ गया तो $750, और 50,000 आ गया तो 1,050। ऐसे हर रैंकिंग को एक वॉल्यूम मिल जाएगा, मैक्सिमम $12,500 वन टाइम इनकम। इसमें और एक बेनिफिट क्या है कि जब भी आप रैंकिंग अचीव करते हो, पहला एक रैंक अचीव किया तो आपको ये एक लेवल का डाउनलाइन का बाइनरी इनकम से आपको 1% मिल जाएगा। अगर आप दो रैंक अचीव किया तो डाउनलाइन का बाइनरी से दो लेवल मिल जाएगा, दो और एक। अगर तो तीन रैंक थर्ड रैंक अचीव किया तो 3 लेवल का। अगर फोर्थ रैंक अचीव किया तो 4 लेवल। ऐसे आप 10 लेवल अचीव किया तो आपको आपकी जो एसोसिएट्स है, डाउनलाइन है, उनका 10 लेवल का जितना भी बाइनरी चलता है उस बाइनरी से आपको इनकम मिल जाएगा। ये बाइनरी मैचिंग बोनस है। और यूनिलेवल बोनस, ये यूनिलेवल बोनस रीपर्चेस में मिलता है। अभी तो रीपर्चेस कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ 10 लेवल का बढ़िया पे आउट रीपर्चेस में मिलने का चांसेस है। तो पहला 2 लेवल में 8% मिलता है, तीसरा और 4 लेवल में 7, और 6 और 7 लेवल में 5, 5, 5, 4, 4, ऐसे 10 लेवल को मिलता है। इसमें ये 10 लेवल को क्वालिफाई आना तो आपको लेफ्ट में 5 लोग, राइट में 5 लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर होना जरूरी है। मान लीजिए आप लेफ्ट में एक, राइट में एक डाल दिया तो 2 लेवल को क्वालिफाइड है। अगर लेफ्ट में दो, राइट में दो डाल दिया तो आप 4 लेवल को क्वालिफाइड है। ऐसे लेफ्ट में 5, राइट में 5 कर दिया तो 10 लेवल को पूरा क्वालिफाइड है। तो यहाँ क्या है कि रीपर्चेज ऑप्शनल है। यहाँ आपको 10 लोग करना जरूरी है अगर 10 लेवल को क्वालिफाई करना, तो इसलिए सब लोग 10 10 लोग करने के लिए मोटिवेट करके जाएगा। वैसे 10 10 10 10 मैट्रिक्स में कम से कम आपको 5 लेवल तक एस्टेब्लिश हो गया तो 5 लेवल पे रीपर्चेस, कम से कम 20 पीवी को रीपर्चेस किया तो भी आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर आने का चांसेस है, क्योंकि यूनिलेवल इनकम ये वंडरफुल इनकम फॉर द कंपनी एज वेल ऑफ द लीडर्स। तो यहाँ मान लीजिए आप बेसिक में आ गया, 2 लोगों को बेसिक में सजेस्ट किया तो आपको 1,700 कैशबैक है। अगर आप प्रीमियम में आ गया, 2 लोगों को प्रीमियम सजेस्ट करने से 6,222 है। अगर आप एलाइट पे आ गया, एलाइट में 2 लोग सजेस्ट करने से आप ओके, अगर हम एलाइट में आकर 2 लोगों को स्पॉन्सर करने से हमको लगभग 32,228 आ जाएगा। अगर प्लैटिनम में कोई आके 2 लोगों को प्लैटिनम करने से उनको लगभग 59,000 समथिंग आ जाएगा। थोड़ा सा सोच लीजिए, आपको 88,000 का पैकेज है, उसमें आपको 20%, 20
प्रोडक्ट मिल चुका है, बढ़िया प्रोडक्ट। अगर दो लोग सर्च करने से 60,000 बाहर आ जाता है। मेरे ख्याल से इतना पोटेंशियल दूसरा बिजनेस में नहीं मिलता है। तो मान लीजिए अगर कंज्यूमर के रूप में आता है, मतलब शुरुआत में सब लोग बिजनेस में नहीं आता, अगर कोई लोग कंज्यूमर के रूप में आता है, प्रीमियम पैकेज ले रहा है 13,200 का, तो उनको खर्चा का कम करने के लिए वो दो लोग सजेस्ट किया तो उनको लगभग 6,200 रुपये मिल जाएगा। मान लीजिए वो उनके नीचे दो लोगों को सजेस्ट करने के लिए बोला है, उसको खर्चा को कम करने के लिए उन दोनों को 6,200, एडिशनली उनको 3,400 आ जाएगा। मतलब 9,600 बार आ गया। सोच लीजिए कोई भी 88,000 में नहीं आया, सब लोग सिर्फ 13,300 में आया। तो अगर दो दो लोग करके 12 लेवल किया तो भी जो 13,000 डाल के दो तीन बॉक्स ले लिया ना, उनको लगभग 22 लाख साथ में रहेगा, मतलब 1,86,000 पर मंथ। सेम स्ट्रक्चर सेम वॉल्यूम, अगर मैं 13,200 की जगह पे प्लैटिनम आईडी ले लिया, क्योंकि प्लैटिनम तो अनलिमिटेड इनकम है, तो मेरा नीचे कोई भी प्लैटिनम नहीं आया, मेरा नीचे सब लोग 13,200 है, मतलब सेम स्ट्रक्चर सेम वॉल्यूम। मैं प्लैटिनम लेने से मेरे को लगभग 42 लाख, मतलब पर मंथ 3,53,000 इनकम लेने का चांसेस है। सो थोड़ा सा सोचा तो 3,53,000 ये छोटा अमाउंट नहीं है सर जी। आज का सिचुएशन में 30,000 40,000 कमाने में ज्यादा लोग ज्यादा एफर्ट डाल रहा है। सो ये कैसे पॉसिबल है कि टीम वर्क की वजह से पॉसिबल है। बिजनेस में देखा तो एक बिजनेस के लिए मैं इतना पैसा डालता हूँ, इसको बाहर निकलने के लिए क्या करना, कितना समय पड़ेगा, ऐसे सोचा तो आप प्लैटिनम आ गया 88,000, दो लोग सजेस्ट करने से आपको लगभग 59,000 बाहर आ चुका है। तो इन दोनों को दो सजेस्ट करिए, उन दोनों को दो करने से उन दोनों को 59,000 आ जाएगा। एडिशनली आपको एक 27,000 विच इज 86,000, मतलब आपका पैसे बाहर आ चुका है और आपके हाथ में प्रोडक्ट भी पड़ा है। तो मान लीजिए आपको नीचे ज्वाइन करने के समय में ये लोग बेसिक पे आए या नहीं तो प्रीमियम आए, जो भी पैकेज में आया, लेकिन आने के बाद ये लोग पूरा अनलिमिटेड पैकेज को अपग्रेड कर दिया है। तो आपके नीचे 12 लेवल तक पूरा प्लैटिनम आ गया, तो आपके हाथ में लगभग 2 करोड़ इनकम रहेगा। यहाँ क्या है कि जो भी पेमेंट आ रहा है उसका 90% आपको बोनस वॉलेट में जाएगा, 10% रीपर्चेस में जाएगा। तो यहाँ गिफ्ट वॉलेट कुछ भी नहीं है, रीपर्चेस वॉलेट है। आपको यहाँ थोड़ा सा देख सकता है, रीपर्चेस करने का अवश्य होता है, क्योंकि आपका इनकम तो रीपर्चेस में चलता है। तो रीपर्चेस करने का अवश्य होता है। अगर आपके नीचे रीपर्चेस हो रहा है तो यूनिलेवल इनकम मैंने बताया ना, अगर 5 लेवल होकर 5 लेवल में किया तो भी सिर्फ यूनिलेवल इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाने का चांसेस है। यहाँ इसलिए एडिशनल बेनिफिट मिलने का चांसेस है। और ये प्लान इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, क्योंकि मैंने पहले प्रोफाइल में बताया था इनका जो लीडरशिप है, ये लोग सब लोग नेटवर्क बेस से आया हुआ है। ये MLM 3 वो यहाँ आपको आईडी डालने से आपको प्राइवेट लैंडिंग पेज मिल जाएगा, मतलब सोशल मीडिया में यूज करने के लिए आपको प्राइवेट वेबसाइट की जैसे मिल जाएगा। वहाँ काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है। हम लोग जाके पूरा फोन करके सीधा जाके पूरा बताना ऐसे नहीं है। दिस इज MLM 3 वो एडवांस्ड वर्जन एंड इंक्लूड विच इन्फ्लुएंस द AI। वो दिस प्राइवेट लैंडिंग पेज यूज करके हम लोग दुनिया में किधर भी हमारा बिजनेस को लेके जा सकता है। एंड ड्रैगन लेग सिस्टम, मतलब जो भी ये प्राइवेट लैंडिंग वजह से आ रहा है ना, तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनके नीचे जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करता है उन लोगों को ईमेल चलता रहता है। अगर वो लोग पेमेंट कर दिया तो वो अपने आप आपकी डाउन लाइन में, मतलब वीकर साइड में प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज अ ड्रैगन लेग सिस्टम। एंड रैपिड एक्सपेंशन, मतलब लगभग 40 कंट्री के ऊपर एक्सपेंड हो चुका है जस्ट 1 ईयर। एंड डायना सक्सेस अकेडमी इज हेल्पफुल टू गाइड द मेंबर्स टू गिव द प्रॉपर नॉलेज। वीकली जूम आपको सबको मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में चल रहा है। कंपनी का ओन फैक्ट्री है एंड R&D है एंड ओन लीगल टीम है। मैंने बताया था दिस इज प्री लॉन्च, वी हैवंट स्टार्टेड येट। it is a very very fresh, it is a very good time. You are all the pioneers. We all work together and success together.